भव, इन चार संसारों का कथन हो गया। आगे ये भाव संसार का कथन है, जो थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को। गर्मी में तो और भी आपके ऊपर से जाने वाला है अभी। चलिए, फिर भी अगर पता हो कि बॉलर बाउंसर है तो अपन पहले से तैयार भी रह सकते हैं। अथ भाव संसार कथ्यते तद यथा सर्वजगन्य प्रकृति बंध प्रदेश बंध निमित्तानि सर्वजगन्य मनोवचन काय परिस्पंद रूपाणि श्रेण्या संख्ये भाग प्रमितानि चतुस्थान पतितानि सर्वजगन्य योग स्थानानि भवन्ति। अब जब भाव संसार की बात आती है तो भावों से जो बंध होता है उन भावों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म बंध किससे होता है? भावों से होता है। तो वो भाव मुख्य रूप से कसायों पर, योगों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भावों में योग स्थानों के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोलते हैं? योग स्थान, जो हमारे मन वचन काय के परिस्पंद रूप होते हैं वो योग स्थान कहलाते हैं। तो उन योगों से क्या होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। ये आपको पहले बताया गया है। तो यहाँ पर जब हमें भावों की बात करनी है तो सबसे जघन्य योग स्थान वाले भाव हमें पहले पकड़ने हैं, क्योंकि उनसे सर्व जगन्य प्रकृति और प्रदेश बंध होगा। सर्व जघन्य योग से क्या होगा? सबसे जघन्य प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होगा। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सर्व जगन्य प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के जो निमित्त हैं वो सर्व जगन्य मन वचन काय के परिस्पंद रूप सर्व जगन्य योग स्थान होते हैं। और वो योग स्थान कितने होते हैं? श्रेणी के असंख्य भाग प्रमितानि, यानी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण हुए योग स्थान होते हैं। हाँ, मोटे रूप में तो अपन 3 योग कह लेते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। लेकिन उनमें जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण, माने असंख्यात भेद होते हैं, शॉर्ट में समझने के लिए। तो जगत श्रेणी ली जाती है। श्रेणी का मतलब जगत श्रेणी। जगत श्रेणी तो बताया ही गया है, 7 राजू। जगत श्रेणी 7 राजू प्रमाण। तो 7 राजू प्रमाण जो पंक्ति होगी उसमें जितने असंख्यात प्रदेश होंगे, है ना, उसका असंख्यातवां भाग यहाँ पर ग्रहण करना। वो असंख्यात संख्या प्रमाण ये योग स्थान होते हैं जो सर्व जगन्य योग स्थान कहलाएंगे। माने सबसे जगन्य भी योग स्थान होंगे तो वो भी असंख्यात संख्या प्रमाण हैं। और वो 4 स्थान पतित हैं। ये असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, ये 4 स्थान पतित कहलाते हैं। क्योंकि योगों में अनंत भाग और अनंत भाग वृद्धि और हानि नहीं होती, तो उसमें अनंत वाली संख्या नहीं आती, असंख्यात और संख्यात वाली हानि वृद्धि आती है। इसलिए 4 स्थान पतित कहलाते हैं। 6 स्थान होते हैं ना। हाँ, तो वही 6 स्थान जो बनते हैं
उन 6 स्थानों में 4 स्थान ही बस योग स्थानों में लिए जाते हैं, अनंत को छोड़ करके, ये जानना। तो यहाँ से शुरू करते हैं सर्व जगन योग स्थानों से, फिर क्या करते हैं, तथैव सर्वोत्कृष्ट प्रकृति बंध प्रदेश बंध निमित्तानि सर्वोत्कृष्ट मनोवचन काय व्यापार रूपाणी तद योग्य श्रेणीय संख्ये भाग प्रमितानि चतुस्थान पतितानि सर्वोत्कृष्ट योग स्थानानि च भवन्ति। अब जैसे सर्व जगन्य योग स्थान बता दिए, उसी तरह से सर्व उत्कृष्ट योग स्थान भी होते हैं। तो ये सर्व उत्कृष्ट योग स्थान हैं, ये सर्व उत्कृष्ट प्रकृति और प्रदेश बंध के निमित्त होंगे। ये भी सर्वोत्कृष्ट मनोवचन काय व्यापार रूप होंगे, और उसके योग्य जो श्रेणी का असंख्यात्मा भाग प्रमाण होगा वो उत्कृष्ट रूप में जो होगा वो इसके योग्य कहलाएगा। यानी श्रेणी का असंख्यात्मा भाग भी एक रूप नहीं होता। कोई भी संख्या है, उस संख्या में जो असंख्यात और अनंत वाली संख्याएं होती हैं, उनमें कभी हम असंख्यात्मा भाग या अनंतमा भाग करते हैं तो वो एक संख्या नहीं आएगी, वो संख्या वेरी करेगी, उसकी लिमिट होगी, फ्रॉम दिस टू दैट, उसकी लिमिट आएगी। तो वही लिमिट उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कहलाएगी। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जगन्य योग स्थान श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं, तो वो जगन्य भी होते हैं और उत्कृष्ट भी होते हैं। श्रेणी का असंख्यात्मक भाग जगन्य भी होगा, उत्कृष्ट भी होगा। तो जो जगन्य होगा वो जगन्य योग स्थानों के अनुसार समझना, उत्कृष्ट होगा वो उत्कृष्ट योग स्थानों में लेना, कहलाएगा वो सब श्रेणी का असंख्यात्मक भाग ही। इस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि दहाई के अंक वाली संख्याएं, दहाई जानते हो, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लोग, जो एक सैकड़ा होता है ना, 100 और 10 को दहा बोलते हैं, और 100 वाली जो 100 के बीच में जो है ना 100 के बीच में बिलोंग करेंगी, वो सब सैकड़ा वाली संख्या हो गई। तो अगर आपसे कहा जाए कि जैसे दहा वाली संख्याएं हैं, तो दहा वाली संख्या में सर्व जगन्य क्या है? हाँ, तो 10 से शुरू होता है। हाँ, और सर्वोत्कृष्ट दहा संख्या क्या है? 99 हो गया ना। तो ये दहा कहलाए, दहाई की संख्या हो गई। बस ऐसे ही सर्व जगन्य और सर्व उत्कृष्ट। तो जैसे दहाई की संख्या में अपन ने समझ लिया, ऐसे ही असंख्यात में चलता है, ऐसे ही अनंत में चलता है। जगन्य भी होता है, अनंत और उत्कृष्ट भी होता है, उसकी लिमिट होती है ना। 100 सैकड़ा वाली संख्याएं अगर आपसे कहें तो उनमें भी इसी तरह से जगन्य लिमिट, उत्कृष्ट लिमिट। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर सर्व जगन्य श्रेणी का असंख्यात्मक भाग और सर्व उत्कृष्ट श्रेणी का असंख्यात्मक भाग, ऐसे जान लेना। तथैव ये हो गया सर्व जगन्य स्थिति बंध निमित्तानि। या तो फिर भी थोड़ा शॉर्ट में ही बताया। तो अब ये योग स्थानों के बारे में हो गया, 2 चीजें है ना, एक लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसी 2 चीजें बता दी, जगन्य और उत्कृष्ट। इसी तरीके से योग स्थानों से तो प्रकृति और प्रदेश बंद हो गए, कसाय के भी बंद हो, तो कसाय के भी स्थान होंगे, उनसे स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। तो कसाई भी एक तरह की नहीं है, बंद भी एक तरह की नहीं है। कसाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, बंद भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो उनकी लोअर और अपर लिमिट वो भी यहाँ बताई जा रही है। तथैव सर्व जगन्य स्थिति बंध निमित्तानि सर्व जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थानानि तद योग्य असंख्येय लोक प्रमितानि
सट स्थान प्रमितानि च भवन्ति। अब यहाँ पर पहले जगन स्थिति बंध के निमित्त की बात कर रहे हैं। प्रकृति प्रदेश बंध के बाद जगन स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। तो जगन स्थिति बंध के निमित्त जो है वो जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान होंगे। इनको बोलते हैं कषाय अध्यवसाय स्थान। जो कषायों के भाव होते हैं उन भावों को अध्यवसाय स्थान कहा जाता है ना। भावों को एक और नामों से बोला जाता है सिद्धांत में, उसे क्या बोलते हैं? अध्यवसाय। तो ये अध्यवसाय एक तरह से भाव का ही पर्यायवाची नाम है ना। तो इसको सिद्धांत में इसी तरह से कहा जाता है। तो जगन्य अध्यवसाय स्थान जो होंगे वो जो है सर्व जगन्य स्थिति बंध के निमित्त होंगे। तद योग्य उनके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण है ना, ये स्थान होते हैं। कितने? ये जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान भी कितने होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। अब ये असंख्यात लोक प्रमाण जो होते हैं ये सट स्थान पतित होते हैं, है ना। इसमें जो है 6 स्थान बनेंगे, अनंत के भी, असंख्यात के भी और संख्यात के भी। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, ये 6 स्थान पतित होते हैं। ये कषाय के अध्यवसाय स्थान कहलाते हैं। इनके निमित्त से स्थिति बंध होते हैं। तो सभी स्थिति बंध एक समान नहीं होते और एक स्थिति बंध में भी अनेक तरह के कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। इनकी डिटेल जब बड़े और ग्रंथ पढ़े जाते हैं तब वहाँ मिलती है। तथैव च सर्वोत्कृष्ट कषाय अध्यवसाय स्थानानि तानि अपि असंख्ये लोक प्रमितानि सट स्थान पतितानि च भवन्ति। उसी तरह से सर्व उत्कृष्ट कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। ये असंख्यात लोक प्रमाण से जाने जाएंगे। कषाय अध्यवसाय स्थानों को गिनने के लिए, इनकी काउंटिंग करने के लिए जो यूनिट होगी वो लोक बनाई जाएगी। एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने प्रदेशों को असंख्यात से और मल्टीप्लाई करके असंख्यात लोक प्रमाण वो स्थान बनेंगे, है ना। तो ये जगत श्रेणी से बड़ी यूनिट हो गई, ऐसा जानना। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण जगन्य भी हैं और उत्कृष्ट भी हैं। ये सट स्थान पतित होते हैं, ये हो गया। तथैव सर्व जगन्य अनुभाग बंध निमित्तानि सर्व जगन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि तानि अपि असंख्ये लोक प्रमितानि सट स्थान पतितानि भवन्ति। तो जैसे स्थिति बंध के लिए बताया उसी प्रकार से अनुभाग बंध के लिए भी निमित्तभूत जो सर्वजगन्य अनुभाग के लिए निमित्त होंगे वो सर्वजगन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान कहलाएंगे। और वो अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण होंगे, वो भी सट स्थान पतित स्वभाव वाले होंगे। तथैव च सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध निमित्तानि सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि तानि, वो पा होगा उत्ता बन गया हो, तान्यपि असंख्ये लोक प्रमितानि सट स्थान पतितानि च विज्ञेयानि, है ना। आधा ता की जगह आधा पा बनाना। तो इसी तरह से सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध के निमित्त सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होंगे और वो भी सट स्थान पतित स्वभाव वाले होंगे। तो इस तरह से बड़ा संक्षेप में, बड़ा सरल से यहाँ पर बात करके आगे बढ़ रहे हैं। तेनैव प्रकारेण स्वकीय सुकीय जगन्य उत्कृष्टि और मध्य तारतम्येन मध्यमानि च भवन्ति। इसी प्रकार से अपने अपने जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में तारतम्य लेकर के मध्यम स्थान भी बन जाएंगे। जो जगन्य और उत्कृष्ट होंगे तो बीच के सभी स्थान
मध्यम कहलाएंगे। तारतम्य का मतलब ऊपर नीचे की अपेक्षा से कौन छोटा कौन बड़ा कौन कम कौन ज़्यादा ऐसा कर लेना। तथैव जगन्यात् उत्कृष्ट पर्यंतानि ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृतीनां स्थिति बंध स्थानानि च। उसी प्रकार से जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत तक ज्ञानावरणादि की जो मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां हैं उनके स्थिति बंध स्थान होते हैं, है ना। तानि सर्वाणि परमागम कथित अनुसारेण अनंतवारान भ्रमित्वा भ्रमितानि अनेन जीवेन परम किंतु पूर्वोक्त समस्त प्रकृति बंधादीनां सद्भाव विनाश कारणानि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूपाणी यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तानि एव न लब्धानि, है ना। तो अब यहाँ पर इतना संक्षेप से समझना कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के निमित्तभूत जगन्य योग स्थान और उत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। जो जगन्य प्रकृति बंध और जगन्य प्रदेश बंध के निमित्तभूत होंगे वो जगन्य योग स्थान कहलाएंगे। उत्कृष्ट प्रदेश और उत्कृष्ट प्रकृति बंध के योग्य जो स्थान होंगे वो उत्कृष्ट योग स्थान कहलाएंगे। और कसायों के निमित्त से अनुभाग बंध भी होता है और कसायों के निमित्त से स्थिति बंध भी होता है। तो स्थिति बंध के योग्य जो कसायों के स्थान होंगे वो कसाय अध्यवसान स्थान कहलाएंगे और अनुभाग बंध के योग्य जो अध्यवसाय स्थान होंगे वो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहलाएंगे। तो ये अलग अलग इसलिए लिखा यहाँ पर स्थिति और अनुभाग में, क्योंकि स्थिति बंध में कसायों का योगदान अलग होता है और उसी कसाय से अनुभाग बंध अलग तरह से बढ़ेगा, है ना। ये नहीं तो एक साथ ही लिख देते। तो अनुभाग और स्थिति को इसलिए अलग अलग लिखा, है ना, क्योंकि स्थिति का अनुभाग के साथ कोई ऐसा एक लेन देन सरोकार नहीं है जैसा प्रकृति और प्रदेशों का होता है। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंस है। ये ही मुख्य चीज़ें हैं, योग स्थान और कसाय अध्यवसाय स्थान, जिनसे हमारे कर्म बंद होते हैं। तो यहाँ कर्म की तरफ ध्यान नहीं है, यहाँ भाव की तरफ ध्यान है। और भाव जो योगात्मक या कसायात्मक होंगे वही जो है भाव संसार के रूप में यहाँ बताए जा रहे हैं, वो भाव संसार है ना। यहाँ बहुत सिंपल से लिखा है, इसकी डिटेल सर्वार सिद्धि में थोड़ी सी और ज़्यादा है। भाव संसार का जो प्रकरण है वो थोड़ा सा कठिन है, यहाँ फिर भी जल्दी निकल गया। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत तक जब आप चलेंगे तो ज्ञानावरण आदि की भी मूल प्रकृतियाँ उत्तर प्रकृतियों के जो स्थिति बंद स्थान होंगे वो आपको जगन्य से उत्कृष्ट तक जानने, स्थिति बंद के स्थान भी। और वह सब परमागम में कथित जो विधि बताई गई है उसी के अनुसार जान करके अनंत बार उनको भी भ्रमण करा करके इसी जीव के द्वारा उन सब प्रकृति बंध आदिकों को फिर से ग्रहण जब किया जाता है तो वह भाव परावर्तन कहलाता है ना। तो इसका यहाँ पूरा वो चक्र नहीं बताया गया कि कैसे वो भाव परावर्तन होता है, वो चक्र तो आपको सर्वार सिद्धि ग्रंथ इत्यादि मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको कारण बताए जा रहे हैं। तो जो कषाय और योग कारण हैं उनसे यह जीव अनंत बार उन्हीं स्थानों में भ्रमण करके वह जीव अनेक बार उसी प्रकार के प्रकृति बंध आदि को प्राप्त करता रहता है। यही उसका भाव संसार कहलाता है ना। अब उसको विनाश करना है भाव संसार को, तो उसके कारण क्या है? तो अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो निज परम आत्म तत्व है उसमें आप अपनी सम्यक श्रद्धान बनाइए, उसका आप सम्यक ज्ञान से अनुभव कीजिए, उसमें आप अपना अनुचरण करिए, उसमें चलिए, उसकी ओर बढ़िए। ये भाव संसार को तोड़ने का सिर्फ एकमात्र ये कारण है। तो जब आप अपने आत्मा पर श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण की प्रक्रिया अपनाएंगे तो इससे ये भाव संसार टूटेगा,
है ना। ये बस काम की बात है, बाकी तो भाव संसार अनंत काल से चलता ही आ रहा है। तो वो जो है यानी ये जो सद्भाव विनाशकानी ये जो कारण है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इन भावों को इस जीव ने प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये कसाय और योग के ये जो अध्यवसाय स्थान हैं इनमें यह भ्रमण करता रहता है ना। तो कसाय और योग के अध्यवसाय स्थानों से बच करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो भाव हैं, इन भावों से जब हम जुड़ते हैं तो भाव संसार टूटता है, ये यहाँ बताया जा रहा है। इति भाव संसार, ये भाव संसार पूरा हो गया है ना, ये सबसे बड़ा संसार है। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूपम पंच प्रकारम संसारम भावयतो अस्य जीवस्य संसार अतीत स्व शुद्धात्म संवित्ति नाशकेषु संसार वृद्धि कारणेषु मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय योगेषु परिणामो न जायते, है ना। अब ये है 5 प्रकार का जो संसार है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप, जीव इसको ही भाता रहता है, इसी संसार के भावों में ही डोलता रहता है ना, इसलिए उसको संसार की प्राप्ति होती रहती है। तो जो संसार से अतीत स्वशुद्ध आत्मा का संवेदन है, यह इस संसार की वृद्धि के कारणों का नाश करने वाला संवेदन कहलाता है ना। अब आप जिसका संवेदन करोगे वही चीजें आपको प्राप्त होंगी। जो पढ़ाई पढ़ोगे उसी के प्रैक्टिकल होंगे, उसी के आपको संवेदन होंगे। तो जिस लाइन पे आप बढ़ोगे उसी लाइन से संबंधित भाव आपके अंदर आते जाएंगे, है ना। ऐसे तो होता है ना। तो एकदम लाइन पकड़नी पड़ती है भाई। बच्चा 9th से 10th से ही है? वो सब क्षणिक हैं। तो ये सब लाइन की बात है। आप जिस लाइन पर चलोगे आपको उसी तरह के, है ना, आपके सामने अक्से जाते चले जाएंगे और उसी तरह के आपको जो है कोर्सेज मिलते चले जाएंगे, उसी तरह की आपकी आगे स्कोप दिखती जाएगी। समझ आ रहा है ना। तो जौन सी लाइन पे आप चल पड़ोगे उसी लाइन संबंधी आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। तो जैसे इधर होता है अपने लौकिक दुनिया में, ऐसे ही यहाँ पर है। तो जब तक आप इन संसारों की लाइनों को पकड़े रहोगे आपको संसार की लाइनें मिलती रहेंगी। इनको छोड़ करके जब आप अपने आत्म तत्व की लाइन को पकड़ोगे, अपनी आत्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान आदि की प्रक्रिया अपनाओगे, तो आपको वो वाली लाइन मिलेगी, उस लाइन पे आगे बढ़ोगे। तो इसी को मोक्ष मार्ग की लाइन कहते हैं। नहीं समझे? अपनी आत्मा को ही प्राप्त करना, अपनी ही आत्मा में रुचि रखना, अपनी आत्मा के लिए अपना मनोभाव तैयार करना, ये मोक्ष मार्ग की लाइन है ना। और बाकी सब जो कसायों में उलझे रहना, योगों में उलझे रहना, संसारी लोगों को देख करके वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, है ना। वो इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर रहा है तो हम भी करेंगे, है ना। वो IIT कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो ये सब संसार की लाइनों में उलझे रहोगे तो उसी तरह के भाव मिलते रहेंगे, संसार बढ़ता रहेगा। और उस भाव को छोड़ोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की लाइन पर आओगे, तो इधर के भावों से जुड़ोगे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा बस। तो इसलिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो हैं, ये संसार की वृद्धि करने वाले जो परिणाम होते हैं उनको तोड़ने वाले ये परिणाम कहलाते हैं, है ना। उनका विनाश करने वाले ये भाव कहलाते हैं। इसलिए ये भावों की आवश्यकता पड़ती है। बाकी तो फिर सभी भाव कैसे हैं? या तो मिथ्यात्व के हैं, या असंयम के हैं, अविरति, या प्रमाद के हैं, या कषाय के हैं,
या योगों की चंचलताओं के हैं। अपने मन वचन काय को चंचल बनाए रखो, ये सब संसार की वृद्धि वाले भाव हैं, है ना। तो यही भाव संसार है। इस भाव संसार को रोकना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले परिणाम लाने हैं। किंतु संसार अतीत सुखास्वादे रतो भूत्वा स्व शुद्धात्म संभित्ति बलेन संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मनि एव भावनाम करोति। ये बड़ी कठिन चीज है ना। अब ये कठिन इसलिए है कि ये कुछ दिखता तो है नहीं है, समझ आ रहा है ना। हाँ, अब मोबाइलों में तो सब दिखता है आपको भी। अब वो सब ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं तुम हमें देखो, हम किसी को देखे, वो भी किसी को देख रहे हैं है ना। तो सब ऐसे ही एक दूसरे को देख देख करके एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं, लेकिन ये दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोबाइलों पर आता नहीं है ना। न मोबाइलों पर ये मोक्ष मार्ग दिखता है, न मोबाइलों पर सम्यक दर्शन आता है, न मोबाइलों पर सिद्धों का सुख आता है, न मोबाइलों पर आत्म संवेदन आता है। तो ये सब कोई भी जो है ना, इसके जो ये भावों का कुछ भी कैच करने वाला कोई सैटेलाइट है नहीं है, तो इसलिए सब मोबाइलों पे कुछ आता नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो इसलिए सब लोग जो दिख रहा है उसी ओर बढ़ पड़ते हैं, है ना। तो वो यहाँ कहा जा रहा है। अब ये संसार से अतीत सुख के आस्वाद में रत होकर के, किससे? संसारातीत, है ना। अब संसार सुख का तो आस्वादन दिख रहा है, अब संसार